चले ठीक है पल्लवी, अब लक्ष्मी नगर की जनता के बारे में भी जान लेते हैं। वरुण सिन्हा भी हमारे साथ बने हुए हैं। वरुण, कल सीलमपुर से अपनी चुनावी रैली की शुरुआत की है राहुल गांधी ने। सीधे सीधे सीलमपुर और उसकी आसपास की वो सीटें जिसमें खुद लक्ष्मी नगर भी शामिल होता है, जहां पर ये दलित मुस्लिम फैक्टर अपने इस विनिंग कॉम्बिनेशन को वापस पाने की जुगत में कांग्रेस दिखी। लक्ष्मी नगर में क्या हाल, क्या सोच रही है वहां की जनता? देखिए, पूर्वी दिल्ली में हमेशा से कांग्रेस ने अपने वजूद को पहले से बनाने की कोशिश करी थी। आपको याद होगा जब शीला दीक्षित सरकार थी तो उस समय भी हमेशा शीला सरकार का फोकस रहता था, क्योंकि संदीप दीक्षित इस दिल्ली से आते थे और उस समय वहाँ पर जितने भी विधायक थे, चाहे अरविंदर सिंह लवली की बात करें उस समय, या फिर ए के वालिया की बात करें, या फिर अलग अलग तबके जो थे, लक्ष्मी नगर, गांधीनगर, ये पूरा पूर्वी इलाका जो था वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ में था, वो वजूद के साथ था। लेकिन वक्त के साथ चीज़ें बदल गई। अब ये सब चीज़ें आम आदमी पार्टी के पास हैं और वहाँ पर थोड़ा बहुत स्थिति जो सही सुधरी वो बीजेपी की सुधरती नजर आई। शायद यही वजह है कि अपने खोए हुए वजूद को दोबारा से हासिल करने के लिए सबसे पहली रैली जो है वो कहीं ना कहीं राहुल गांधी या कांग्रेस ने जो है वो सीलमपुर में अपनी फिक्स करी। इसके साथ साथ ये भी समझिए कि अगले कुछ दिनों में जहाँ तक सोर्सेज की माने तो 3 से 4 बड़ी रैलियाँ कांग्रेस की होने वाली हैं दिल्ली के अंदर, जिसमें 2 पूर्वी दिल्ली में रहेंगी, एक जो है वो उत्तम नगर में रहेगी और एक जो है वो पश्चिम बिहार में रहने की उम्मीद की जा रही है। तो बड़ी रैलियां रहने वाली हैं। ये रैलियों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। लेकिन एक बात जो स्पष्ट है, जो ऋषिकेश भी कह रहे थे, वो ये साफ है कि अब कांग्रेस ने भी स्ट्रैटेजिकली सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब तक आम आदमी पार्टी भी बहुत हल्के हल्के कांग्रेस को लेती हुई चल रही थी, लेकिन अगर आमने सामने की लड़ाई होने को तैयार हो गई है और ऐसी स्थिति बन गई है तो सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी जानती है कि नुकसान उसको हो सकता है, क्योंकि खोया हुआ वोट बैंक अगर वापस चला गया तो आपका 5 से 7% अगर वोट बैंक इधर से उधर होता है तो बड़ा मार्जिन भी हो सकता है। और 3 से 4 हज़ार वोटों की संख्या अगर इधर से उधर हो जाए तो आप समझ सकते हैं दिल्ली में पिछली बार करीब 10 से 15 सीटें ऐसी थी जहां पर बहुत शॉर्ट मार्जिन पे विनिंग कैंडिडेट ने जीत हासिल करी थी। तो शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी इस बात को बहुत बेहतर तरीके से जानती भी है, समझती भी है। और अगले कुछ दिनों में अब आप देखेंगे कि बीजेपी पर लगातार आक्रामक रूप से आम आदमी पार्टी जहां एक्टिव थी, उसी स्ट्रैटेजी के तहत कहीं ना कहीं कांग्रेस पर भी एग्रेसिवली कैंपेन या फिर शब्दों के जरिए या फिर अलग अलग तरीके से आक्रामक रुख आम आदमी पार्टी अपनाती नजर आई। ठीक है, तो आमने सामने की लड़ाई में अब राजीव जो स्ट्रेटेजी यहां पर कांग्रेस